तो भीष्म के शंखनाद के बाद जब बारी आती है भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद की, तो 14वें श्लोक में कहा गया है कि इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त महारथ पर बैठे हुए माधव और पांडव अर्जुन ने भी श्रेष्ठता से अपना दिव्य शंखनाद किया। यहाँ पे जब आप ध्यान में बैठोगे, जब आप एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग को फ़ील करने लगोगे अपने ध्यान में बैठ के, जब एक पहली बार आपको साइलेंस फ़ील होगी और जब आपका संकल्प बहुत अच्छा होगा ध्यान के लिए, तो ऐसे मोमेंट में आपके भीतर जो सबसे पहली ध्वनि गूंजेगी, जो आपको ये होप देगी कि हाँ, आप ध्यान करके किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो अपने भीतर या किसी चीज़ को समझ सकते हो, तो वो है ओम की ध्वनि, जिसे भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद से एसोसिएट किया गया है। जब एक साधक ध्यान में बैठता है और वो जब ध्यान में सबसे पहली अवस्था को अचीव करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे उसे पहली ध्वनि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गूंजती हुई जो पता चलती है, वो है ओम की ध्वनि। ओम ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा स्पंदन है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी हुई है। अगर आप वैदिक भौतिकी को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, जानते हो, तो आपको ये पता होगा कि पूरी सृष्टि एक सबसे पहली जो वाइब्रेशन है जिसकी वजह से ये सृष्टि पूरी बनी हुई है, वो है ओम। फिर ये शंखनाद जब साधक को उसके भीतर सुनाई देता है, यहाँ से आगाज़ होता है, यहाँ से शुरुआत होती है कि भीतर के जो उसके सातों चक्र हैं, बाकी के 6 चक्र हैं, उन चक्रों पे अपनी-अपनी ध्वनियाँ स्पंदित होनी शुरू हो जाती हैं। उन चक्रों के खुद के बीज मंत्र होते हैं। उन बीज मंत्रों से ध्वनियाँ स्पंदित होना शुरू हो जाती हैं और जब एक साधक ध्यान में बैठता है, तो उसको अपने इन सारे चक्रों पे अलग-अलग ध्वनि का स्पंदन सुनाई देता है और ये स्पंदन साधक को ये इशारा करता है कि अब आपके भीतर आत्मज्ञान की जो एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप सीखोगे, समझोगे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, अपने मन को, अध्यात्म की गहराइयों को, वो यहाँ से शुरू होता है।